Hi everyone. Today I am going to discuss fifth lecture of computer aided drafting. अब तक हमने कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ा क्या होता है, उसके बाद फिर कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखा था, फिर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम लोग कर सकते हैं कंप्यूटर ड्राफ्टिंग के अंदर यूज़, वो हमने देखा था। उसके बाद फिर हमने ऑटो कैड के बारे में शुरू किया था पढ़ना कि ऑटो कैड क्या होता है, फिर उसमें क्या क्या इंटरफेस यूज़र इंटरफेस होते हैं, कैसे होता है, फिर क्या क्या वहाँ पर टाइटल बार मेन्यू बार ये सब होता है। फिर लास्ट लेक्चर में हमने टॉगल की के बारे में देखा था। तो आज हम लोग देख लेते हैं ऑटो कैड का कुछ बेसिक सेटिंग करना रहता है हमें ड्राइंग करने से पहले, तो वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए हमने ऑटो कैड ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर। तो जैसा आपको पता है हमने न्यू पर जाना है, न्यू पर हम लोग जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ड्राइंग का पेज खुल जाएगा, ड्राइंग 1 या ड्राइंग 2 करके जो भी लिखा रहे वहाँ पर। तो ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पर टाइटल बार ऊपर वाला होता है, उसके बाद फिर आपको मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार कैसे हाइड होता है वो भी पता है। फिर यहाँ पर कुछ टूल्स के ये होते हैं, टैब होते हैं, ड्रॉ टूल्स होते हैं, मॉडिफाई आपको टैब होता है, नोटेशन होता है। फिर यहाँ पर हम लोग को व्यू क्यूब था जिससे कि हम लोग व्यू देख सकते हैं, फिर नेविगेशन बार था, जूम कर सकते हैं, पैन होता है यहाँ पर। फिर कुछ कमांड्स के हमने वहाँ पर देखा था कि कमांड में से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। फिर नीचे में देखा था हमने टॉगल की होता है, टॉगल की को कैसे ऑफ करते हैं, कैसे ऑन करते हैं। कोई टॉगल की अगर यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है तो कस्टमाइज कैसे करते हैं। फिर कौन सा टॉगल की का क्या यूज़ है, कुछ टॉगल की के बारे में हमने देखा था, कैसे हम लोग ओपन करते हैं, ग्रिड को कैसे ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद डायनेमिक इनपुट का क्या फ़ायदा है वो हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आगे का हम लोग कुछ यहाँ पर बेसिक सेटिंग देख लेते हैं आज के लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोग जो ड्राइंग टूल्स हैं, जो भी लाइन्स है, पॉलीलाइन्स, उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो हम लोग बेसिक सेटिंग आज का लास्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्राइंग करने से पहले तो हमें यूनिट सेट करना होगा, यूनिट सेलेक्ट करना होगा। तो जनरली जो हम लोग पॉलिटेक्निक में या क्लासेस में करते हैं वो एमएम में ही हम लोग बात करते हैं। बट अगर आप लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, सिविल के स्टूडेंट हैं, तो फिर उस केस में हम लोग फिर फिट में बात करते हैं कि इतना बाई इतना का फिट है। फ्रंट जो फेस है बिल्डिंग का वो 16 का है या 10 फीट का है या 100 फीट का है, और बैक जो है वो 200 फीट का है। तो फिट में बात करते हैं या इंचेस में बात करते हैं। तो जैसा भी आपका यूनिट का रिक्वायरमेंट है पहले हम लोग यूनिट सेट करते हैं। तो जो जनरली हम लोग ड्राइंग करते हैं, मान लीजिए एज ए स्टूडेंट हम लोग बात करें तो हम लोग एमएम में ही करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूनिट सेट सेलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए हम लोग यूनिट डायरेक्टली कीबोर्ड से आप टाइप करेंगे UNI, तो यूनिट वहां पर आ जाएगा। यूनिट देखते हैं, पर टाइम लग रहा है सॉफ्टवेयर में। यूनिट्स आ गया आपका। यूनिट्स पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइंग यूनिट्स आपको दिखा देगा कौन कौन सा यूनिट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसर्शन स्केल में यहाँ पर इंचेस है, तो इसको हम लोग इंचेस में ना करके हम लोग एमएम में कर लेंगे, मिलीमीटर में कर लेंगे। आपको अगर इंचेस का रिक्वायरमेंट है, आपको बिल्डिंग का ड्राइंग करना है, फिट्स का रिक्वायरमेंट है तो आप फिट में भी कर सकते हैं, इंचेस का रिक्वायरमेंट है इंचेस में भी कर सकते हैं, मीटर्स का रिक्वायरमेंट है, किलोमीटर्स का रिक्वायरमेंट, जैसा भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग एज ए स्टूडेंट मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब आपको डेसिमल के कितने पॉइंट तक आपको वहाँ पर वैल्यू पुट करना है। तो 0.0000 है, मतलब डेसिमल के 4.4 प्लेस तक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर फिर देखेंगे 3 है, यहाँ पर 0 कर देंगे तो डेसिमल का वहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है एज इट इज़ छोड़ देते हैं 0.0000। बस हमने क्या किया यहाँ पर मिलीमीटर कर लिया। अब यहाँ पर टाइप में हमने डेसिमल सेलेक्ट किया था, अगर आर्किटेक्चरल कर लेंगे तो वो वहाँ पर डिवाइड करके फॉर्म में आ जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। बट हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, डेसिमल को ही रहने देंगे, और एज इट इज़ मिलीमीटर यहाँ पर शो कर रहा है, मिलीमीटर रहने देंगे। अगर आपका इंच में करना है तो इंच कर लीजिएगा, फिट करना है तो फिट कर लीजिएगा। तो ये हम लोगों का यूनिट सेलेक्ट हो गया। जैसे यूनिट सेलेक्ट होगा यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो हम लोग अब जो भी ड्रॉ करेंगे वो यूनिट में ड्रॉ होगा। मान लीजिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लाइन जो हम लोग का ड्रॉ हो रहा है वो यूनिट में ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पर जो आपको शो कर रहा है मिलीमीटर में हो रहा है। जो यहाँ पर 24.86 आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है ब्लू कलर का जो शेड करके, वो हमारा मतलब मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही इसका फायदा है। यूनिट हम लोग सेलेक्ट कर लिया, अब हम लोग जो भी काम करेंगे वो मिलीमीटर में ही काम करने वाले हैं। इसके बाद एक और सेटिंग है। हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि ड्राइंग शीट हम लोग ऑफलाइन यूज़ करते थे जिसपे पेंसिल और स्केल की हेल्प से हम लोग ड्रॉ करते थे, तो उसका कुछ लेंथ होता था, आपको पता है विड्थ बाय लेंथ होता है। A2 है तो क्या होगा, A1 है तो क्या होगा, A0 है तो क्या होगा। सबसे बड़ा A0 होता है, A4 उससे छोटा होता है,
तो जैसे हम लोग पढ़े हैं वो तो आप लोग को ऑलरेडी पता है, ऑब्जेक्टिव में भी हमने डिस्कस किया है। तो जो यहाँ पर आपको वर्क स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, वो वर्क स्पेस का कुछ साइज हम लोग लिमिट सेट कर देते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई ड्राइंग करना है, अगर कोई कंपोनेंट है, उसका अगर लेंथ 50 mm का है और विड्थ 40 mm का है, तो हम अपने ड्राइंग शीट को थोड़ा सा उससे बड़ा रखते हैं, 100x100 कर दिए या 80x80 कर दिए या 200x200 कर दिए। उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिट सेट करना होता है। मतलब अपना जो वर्क स्पेस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वर्क स्पेस का क्या लेंथ है, कितना बाई कितना एरिया है उसका, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, या उसको हम लोग एज इट इज़ लिमिट के फॉर्म में बात करते हैं कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग का फ्रंट अगर है 20 फीट का, बैक है आपको 80 फीट का, तो हम लोग का जो वर्क स्पेस का लेंथ होगा वो 80 से बड़ा होगा और 20 से विड्थ बड़ा होगा। तो उस हिसाब से हम लोग अपना लिमिट सेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से लिमिट टाइप कर देंगे। जैसे ही लिमिट टाइप करेंगे, ऑलरेडी हमारा डायनेमिक मोड आपको बताया था, यहाँ पर डायनेमिक मोड ऑन होने से ये फायदा होता है कि आप कीबोर्ड से कोई कमांड अगर देते हैं डायरेक्टली वो कर्सर के बगल में सेट हो जाता है। तो कीबोर्ड से हमने कमांड दिया लिमिट, हमारा हमें लिमिट टाइप किया, लिमिट को सिलेक्ट कर लिया। लिमिट को जैसे ही सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर 2 पॉइंट देता है। तो 2 पॉइंट देता है तो क्या होता है, स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो 2 कॉर्नर होता है। मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल है, इसको मैं कमांड को अभी हटाता हूँ। अब कोई रेक्टेंगल है, अगर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसका एक कॉर्नर यहाँ पर होगा, ये कॉर्नर है, ये वाला मान लीजिए लोअर कॉर्नर, तो इसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा। उसी तरह से अपर कोऑर्डिनेट, अपर जो रेक्टेंगल है उसका अपर पॉइंट है, उसका 2 कोऑर्डिनेट होगा। तो जब भी हम लिमिट सेट करेंगे, वही पूरा स्पेस का, वर्क स्पेस का लोअर पॉइंट मांगता है। तो लोअर पॉइंट को हम लोग 0 0 मान लेते हैं कि मान लीजिए ये वाला पॉइंट 0 0 है। कोई लास्ट में यहाँ पर कोई कॉर्नर है जिसको 0 0 मान लेते हैं, और इस साइड कोई पॉइंट है जिसका कुछ वैल्यू है, 100x100 है, या 200 लेना है, या 300 लेना है, वो एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसा कि हमें ड्राइंग जितना एरिया में करना है उसको, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम फिर से लिमिट सेट करते हैं। लिमिट जैसे ही टाइप करें, लिमिट्स लिखे हमने लेफ्ट कीबोर्ड से, तो लिमिट्स आ गया। अब बोल रहा है स्पेसिफाई लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब जो लेफ्ट का कॉर्नर है, लोअर पॉइंट 2 पॉइंट मांगता है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो वहाँ पर हम लोग 0 0 पुट कर देंगे, या 0 भी पुट कर देंगे तो वहाँ पर हो जाएगा 0 0 मान लीजिए लिया। टैब हम लोग यूज़ कर लेंगे या कॉमा यूज़ कर लेंगे। तो टैब यूज़ किया हमने, तो वहाँ पर 0 फिर टाइप कर दिया, या 0 0 कर दिया, 0 0 ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग को इंटर कर देना है। इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर लिखेगा स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तब यहाँ पर स्क्रीन पे दिखता है। ऑटोकैड में यही फायदा है, क्या हमें नेक्स्ट कमांड देना है वहाँ पर वैल्यू लिख देता है। तो यहाँ पर स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, मतलब ऊपर का राइट कॉर्नर कितना होना चाहिए। तो हम लोग अगर लिमिट सेट कर रहे हैं और 100x100 का करना है, तो 100x100 वहाँ लिख सकते हैं। अगर 200x200 करना है, 200x200 लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 200 करते हैं, तो 200 कर दिया। फिर टैब अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट वाले ब्लॉक में चला जाएगा, जैसे इसमें चला गया। फिर से अगर क्लिक करेंगे तो फिर से वापस आ जाएगा। फिर से टैब हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको उस वाले ब्लॉक में चला जाएगा। टैब आपको कहाँ दिख रहा है, आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर में आपको एस्केप के एक बटन छोड़कर नीचे में टैब वहाँ पर लिखा हुआ, उससे हम लोग शिफ्ट करते हैं वैल्यू को। मतलब इस वाले ब्लॉक से उसमें जाना है, उस वाले से फिर वापस आना है, उससे करते हैं। तो 200x200 अगर हम लोग करना है तो 200x200 कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने टैब बताया, टैब से कर सकते हैं। उसकी जगह पर आप कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 200x200 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इंटर मार देंगे तो हम लोग का लिमिट सेट हो गया है। अब लिमिट सेट हो गया है, इसको अगर कंफर्म करना है तो हम लोग को यहाँ पर Z करके कमांड है एक, वो मैं बताता हूँ आपको अभी। तो हमने यहाँ लिमिट सेट किया। अब हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि ये जो लिमिट सेट किया वो 200 के अप्रॉक्स आ रहा है कि नहीं। लाइन का लेंथ, वो वर्टिकल लेंथ वो 200 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वर्टिकल लेंथ जो हम लोग नीचे तक जा रहे हैं वो 23 या 24 तक ही मैक्सिमम जा पा रहा है। तो इसका मतलब लिमिट तो सेट किया, बट हमने जूम अभी नहीं किया है। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से पहले जूम ऑल करते हैं, सेटिंग करके। लिमिट सेट करने के बाद जूम ऑल करना है। जूम ऑल करने के लिए हम लोग कमांड में जाएंगे, यहाँ Z टाइप करेंगे। Z जैसे टाइप किया, Z से जूम आ गया, उसको एंटर मार देंगे। उसके बाद एंटर मारने के बाद फिर से आप A सेलेक्ट कर लेंगे। A सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर A करके इंटर कर देंगे तो आपका फाइनल जूम ऑल हो जाएगा। वो ये जूम ऑल करने का शॉर्टकट की है। Z करना है प्रेस, उसके बाद इंटर करना है, फिर A कर देना है तो वो जूम ऑल हो जाता है। उसके बाद इंटर कर देना है। अब यहाँ पर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका लेंथ देखेंगे तो 200 के अप्रॉक्स आएगा। देखिए आप यहाँ पर 600, 160, 180, 190, 194, 195, 199.97 तक आ रहा है।
मतलब वो 200 अप्रॉक्स हो गया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग का कर्सर नीचे चला जा रहा है, वो 200 हो गया है। तो अब ये हमारा जो वर्क स्पेस है वो 200 बाई 200 हो गया है। तो ऐसी तरह से करना है, पहले हम लोग लिमिट टाइप कर लेना है, लिमिट टाइप करने के बाद वहाँ पर लोअर कॉर्नर 0 0 पुट कर देना है, अपर कॉर्नर हम लोगों का अगर 100 बाई 100 करना है तो 100 बाई 100, 200 जितना भी आपको चाहिए उस हिसाब से वहाँ पर आपको पुट कर देना है। उसके बाद डायरेक्टली वो शो नहीं करता है, तो हम लोग जूम ऑल करते हैं। जूम ऑल करने के बाद अगर आप लेंथ मेजर करेंगे तो वो 100 100 या 200 जो भी आपने लिया था वो दिखाता है। तो ये बेसिक सेटिंग था। तो ये कुछ सेटिंग हमने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कोशिश करेंगे जो भी यहाँ पर कमांड्स, लाइन है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है, उसके बारे में कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हम लोग बेसिक देखने वाले हैं। आपका आई थिंक 5th यूनिट में बेसिक चीज़ें थी। अब हम लोग 6th यूनिट में देख लेंगे क्या क्या है, कि 6th में हमें लाइन पढ़ना है या 5th में देखना है, वो हम लोग आगे डिसाइड कर लेंगे। और 1 बाई 1 छोटा छोटा वीडियो 10 मिनट का आपको बनाकर सब कुछ प्रोवाइड करते जाएंगे, जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। बिकॉज अगर सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं है लैपटॉप में तो कॉलेज में होगा, कॉलेज में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से वहाँ पर बैठिए, टाइम दीजिए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको 1 बार 2 बार 3 बार सुनिए और वहाँ पर उसको टाइप करके खुद से कमांड देकर प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका जहन में वो, माइंड में वो रिकॉल हो पाएगा, रिमाइंड हो पाएगा, आप लोग उसको याद कर पाएंगे और फिर अच्छे से बाद तक वो रहेगा। अदरवाइज कुछ चीज़ देख लेना, देखकर सीख लेना, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपका लास्ट तक वो नहीं रह पाएगा। तो इसके बाद हम लोग आपका रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, द डायगोनल स्केल्स आर यूज्ड व्हेन मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन यूनिट्स। अगर कितने यूनिट्स में है मेजरमेंट, 1 यूनिट में होता है कि 2 यूनिट में होता है कि 3 यूनिट में होता है कि 4 यूनिट में होता है। डायगोनल स्केल आपको ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूँ, तो लेक्चर अगर देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ उसको वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लग रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या समझ में आया। आप लोग एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आप लोग के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो वो मेहनत आप लोगों को काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार आप वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।